नमस्कार दोस्तों, ह्यूमन लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन चैनल पर आपका स्वागत है। एक प्रभावशाली इंटरव्यू कैसे दें पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इसमें हम चर्चा करेंगे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में बताएं। जैसे प्रमुख प्रश्न का उत्तर कैसे और एक बेहतर ढंग से दें, एक प्रभावशाली ढंग से दे सकें। तो आइए देखते हैं एक प्रभावशाली इंटरव्यू कैसे दें कि भाग 2 में क्या क्या चीज़ें हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने प्रभावशाली इंटरव्यू कैसे दें का पार्ट 1 अवश्य देखा होगा और अब प्रस्तुत है पार्ट 2। आइए देखते हैं दोस्तों, ये 2 मिनट वाला हिस्सा कैसा है। जी हाँ दोस्तों, ये वाला हिस्सा ही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें हमें बताना है जिस जिम्मेदारी के लिए, जिस खास चीज़ के लिए ये इंटरव्यू लिया जा रहा है, उस दृष्टिकोण से मैं पूरी तरह से योग्य हूँ और हमें वही परिचय देना है। और यदि मैं ऐसा कर पाता हूँ तो कंपनी या इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति अपने को ये सहज महसूस करेगा हमारा चयन करने में, क्योंकि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो मैं पूरी तरह से फुलफिल करने वाला हूँ एज ए एम्प्लॉय। तो फिर वही उदाहरण लेते हैं दोस्तों। आइए, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। जी हाँ दोस्तों, हम अपनी बात ऐसे रख सकते हैं, मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्य कर रहा हूँ। कंपनी का नाम हम बता सकते हैं, इस कंपनी में कार्य कर रहा हूँ और इतने साल से कर रहा हूँ। मैं 4 क्लाइंट के काम को इस कंपनी में संभालता हूँ, इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरा क्लाइंट 4 कैटेगरी से है, फूड कैटेगरी, ट्रैवल और ई कॉमर्स, 3 क्षेत्र से है और इनका सारा डिजिटल एडवर्टाइजिंग का काम मेरे जिम्मे है। हम इनके लिए ऑर्गेनिक और पेड ऐड दोनों चलाते हैं, सोशल मीडिया और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी करते हैं और कंटेंट मार्केटिंग भी करते हैं। कैंपेन परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए हम लोग पेड टूल के साथ साथ कुछ फ्री टूल भी इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ यदि आप सही में डिजिटल मार्केटिंग से हैं तो आप टूल का नाम, उसकी विशेषता और उससे आप उसको क्यों पसंद करते हैं वो बात भी जोड़ सकते हैं। उससे आपकी जानकारी की अहमियत का पता चलता है और आप साथ में ये भी पता चलता है कि आप जो इस टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कितनी गहराई से उसके ऊपर आपको पकड़ है। इसका मतलब है कि आप एक बेहतर काम करने वाले प्रोफेशनल हैं। ये आपको नौकरी दिलाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ मैं आपके साथ एक क्लाइंट का अनुभव शेयर करना चाहूँगा। अभी तक मैंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में हम लोग किस क्लाइंट को मॉनिटर करते हैं, क्या करते हैं, क्या प्रोसेस है हमारे काम का, मैं वो बता रहा था। लेकिन अब मैं क्लाइंट पे आता हूँ, एग्जीक्यूशन पे आता हूँ। यहाँ मैं इंटरव्यू लेने वाले से उम्मीदवार कह रहा है, मैं आपके साथ एक क्लाइंट का अनुभव शेयर करना चाहूँ। फिर आप एक सफल केस स्टडीज को डिटेल में बताएं। आप पहले से ही किसी क्लाइंट की पूरी स्टोरी को बना के रखेंगे जिस क्लाइंट का सही में आपने काम किया था और बेहतर रिजल्ट आए थे। उस क्लाइंट का शुरू से कैसे कैंपेन डिजाइन किया, क्या ऑब्जेक्टिव था और कितनी सफलता मिली, ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ, जितना बजट था उसमें इफ़िशियंसी कैसी रही, ROI कैसा है, कम पैसे में बेहतर काम आपने डिलीवर किया। ये सारी जानकारी सिलसिलेवार ढंग से आप उस केस स्टडी में बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। अब इस डिटेल में बताने से ये होगा जिससे पता चले कि आपने कैसे अपनी काबिलियत से इस क्लाइंट के बिजनेस को बेहतर बनाया डिजिटल मार्केटिंग का। ये सुनने के बाद जैसे ही आप इतनी जानकारी देंगे तो इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति जब ये सुनेंगे, इसको सुनने के बाद ज़्यादातर केस में इंटरव्यू लेने वाले जो लोग होते हैं वो आपके ही केस स्टडी से, आपने जो बातें बताई उसी से प्रश्न निकाल के आपसे पूछते हैं। मसलन आपने बताया कि मैं HR टूल इस्तेमाल करता हूँ, तो वो अब उसी टूल के बारे में आपसे कोई जानकारी जानना चाहेगा, क्योंकि आपने एक उसको लीड किया। अब उसी से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आप इस टूल के बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं, इसलिए आप हर प्रश्न का उत्तर बहुत ही आत्मविश्वास के साथ दे सकेंगे। ये फ़ायदा है केस स्टडी बताना। तो आपके
आपके ही केस स्टडी से, मतलब आपने जिस क्लाइंट के बारे में अभी अभी बातचीत की है उसी के बारे में वो प्रश्न पूछेंगे, उन्हीं चीज़ों से वो प्रश्न पूछेंगे और उसका उत्तर आप बेहद प्रभावशाली ढंग से दे सकेंगे, क्योंकि वो आपने किया हुआ है, अनुभव किया हुआ है, इसलिए उसमें किसी भी प्रकार की गलती होने की गुंजाइश नहीं है। और यदि आप ऐसा करते हैं इसका मतलब है आप इंटरव्यू को ड्राइव कर रहे हैं। अब एक सिनेरियो ये था कि क्वेश्चन पूछना उन्होंने शुरू किया, लेकिन आपके आंसर ने ऐसा एक वातावरण तैयार किया जिससे ही प्रश्न खड़े होने लगे, और वो प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसका मतलब ये है कि आप इंटरव्यू को अपने हिसाब से अब ड्राइव कर रहे हैं और इससे आपके सिलेक्शन की उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो भी प्रश्न अब पूछे जाएंगे वो प्रश्न आपके केस स्टडीज से होगा और उसका उत्तर आप बेहतरीन तरीके से दे सकेंगे। अब दोस्तों ये 2 मिनट भी हो सकता है, 3 मिनट भी हो सकता है, 5 मिनट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि सुनने वाला और बताने वाले का ट्रस्ट कैसा बिल्ड हुआ, कितनी गहराई से दोनों आपस में किसी बातचीत पे जुड़ गए और एक शानदार बातचीत चलने लगी तो लंबे समय तक भी थोड़ा खिंच सकता है। अब दोस्तों ये लगभग 1.5 मिनट के अंदर आपको एक केस स्टडी पर बोलना है और उसमें से जो प्रश्न वो पूछेंगे उसका उत्तर देना है। यदि ये समय बढ़ भी जाता है तो कोई बात नहीं है, ये आपके फेवर में है। अपनी विशेषता के बारे में ज़रूर बात करें दोस्तों। मतलब 1.5 मिनट की जो हमने क्लाइंट स्पेसिफिक केस स्टडीज की बातचीत की, उस दौरान या उसी के साथ साथ आप ऐसा एक लय कायम करें जिसमें अपनी खास विशेषता के बारे में ज़रूर बात करें। जैसे कि मेरा ताकत है फेसबुक से लीड जनरेट करना, उससे लीड लेके आना, ये इसमें मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। और अब बहुत ज़्यादा चांस है कि अगला सवाल वो आपसे फेसबुक और लीड जनरेशन से करे, जो कि बहुत स्वाभाविक है और जाहिर है आप इसका उत्तर शानदार तरीके से देंगे। तो इस तरह से हमारे इंटरव्यू में 3 हिस्सा है। एक बहुत छोटा खुद का परिचय जो बहुत ही सटीक और बहुत ही छोटी लेकिन सटीक जानकारी से भरा हुआ हो। दूसरा प्रोफेशनल सफलता की कहानी, जानकारी, जिसमें प्रोफेशनल सफलता जो है हमारी और उसमें कितने बेहतर तरीके से किन किन चीज़ों का उपयोग करके हम अपने काम को एक बेहतरी की ओर ले जाते हैं। और तीसरा है किसी एक स्किल के बारे में विशेषज्ञता, जैसे कि मैं फेसबुक पे ज़्यादा बेहतर समझता हूँ या मैं ट्विटर में एडवर्टाइजिंग को बहुत बेहतरीन तरीके से जानता हूँ और कर सकता हूँ। तो इस तरह की एक स्किल आप बना के रखें जिसमें आपका दिल सचमुच में लगता है और आप उसमें बहुत बेहतर काम करते हैं, आप उसके बारे में बात करें। अब दोस्तों इंटरव्यू में एक और खतरनाक प्रश्न है जो पूछा जाता है, और लगभग ये प्रश्न भी सारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, कुछ एक को छोड़ के, कई बार नहीं भी पूछते हैं, लेकिन अक्सर ये पूछा जाता है कि आपकी कमजोरी क्या है, व्हाट इज योर वीकनेस। ये प्रश्न भी बेहद खतरनाक प्रश्न है। तो पहले देखते हैं इस प्रश्न का क्या क्या उत्तर हमें नहीं देना चाहिए। इसको 2 हिस्से में बांटते हैं। एक सेट ऑफ आंसर वो है जो हमें कभी नहीं देना चाहिए ऐसे प्रश्न के उत्तर, और दूसरा वो कि क्या उत्तर हमें देना चाहिए। तो क्या उत्तर हमें नहीं देना चाहिए उसमें है कि हमें कोई कमजोरी नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग उम्मीदवार ये बोलते हैं कि ना हम तो परफेक्ट हैं काम में जी, आई डोंट हैव एनी वीकनेस, वी आर वेरी स्ट्रांग ऑन मेनी फ्रंट्स एंड ऑल। तो ये एक एक्सेप्टेबल आंसर नहीं है, क्योंकि इंसान है, हर इंसान के स्किल सेट में कोई ना कोई स्किल बहुत मजबूत होता है, कोई ना कोई स्किल कमजोर होता है। तो ये कोई खराब बात नहीं है, इसलिए हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे अंदर कोई कमजोरी नहीं है। दूसरी जो बात अक्सर लोग कहते हैं इस प्रश्न के उत्तर में कि हमने कभी इसके बारे में सोचा नहीं, हम कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिए कि हमारे अंदर क्या कमी है। तो ये प्रश्न भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप जब स्वयं के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते हैं तो आप अपनी जो प्रतिभा है उसका बेहतर उपयोग किसी कंपनी के बारे में कैसे कर पाएंगे। तो ये दोनों उत्तर इस प्रश्न के जवाब में हमें नहीं देना चाहिए। तो अब देखते हैं दोस्तों इस प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए और क्या सावधानी
बरतनी चाहिए। सबसे पहले आप इस प्रश्न को अपने खुद से या व्यक्तित्व से न जोड़ें। मतलब यदि कोई पूछ रहा है कि आपकी कमजोरी क्या है, तो आप ये ना समझें कि वो आपके व्यक्तिगत कमियों या कमजोरियों या वीकनेस के बारे में पूछ रहा है, या आप उससे खुद को अपने व्यक्तिगत तौर पे इसको न जोड़ें, बल्कि इसको प्रोफेशनल क्षेत्र से जोड़ के देखें, तो इसका उत्तर देने में आसानी हो। और फिर इसका उत्तर भी अपने प्रोफेशनल क्षेत्र से ही दें। और तीसरा, कमजोरी के साथ साथ उसे दूर करने का प्रयास आप कुछ कर रहे हैं वो भी बताएं। एक तो ये है कि हाँ, प्रोफेशनल व्यक्तिगत तौर पे हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, है या नहीं है, हमें कोई बातचीत ही नहीं करनी है व्यक्तिगत तौर पे। दूसरा, इस प्रश्न का उत्तर हमें प्रोफेशनल क्षेत्र से देना है, जो हम काम कर रहे हैं उस एरिया से निकाल कर देना है। और तीसरा, हम जो भी कमजोरी की बात करें, साथ में हम उनका सॉल्यूशन भी बताएं कि हम इसको दूर करने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, वो भी आप बताएं। तो इससे क्या होगा कि इंटरव्यू लेने वाले को ये लगता है, जो इंटरव्यू ले रहा है, कि अच्छा, ये अपनी कमजोरी को न केवल जानता है बल्कि उसे ठीक करने के लिए प्रयासरत भी है। तो इससे सिंसियरिटी की पता चलती है, हम कितने सिंसियर हैं अपने काम के प्रति, अपने जीवन के प्रति, इससे पता चलता है, जो कि एक बहुत बड़ा गुण है किसी भी व्यक्ति के लिए। अब उदाहरण के लिए, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए इंटरव्यू है, तो मैं उसमें कहता हूँ कि मैं ट्विटर पर जब भी कोई कैंपेन चलाता हूँ तो ऐसा लगता है कि कुछ कमी रह गई है, परिणाम और बेहतर होने चाहिए। तो इसके लिए मैंने एडवांस कोर्स ज्वाइन किया है और मैं जल्दी ही पूर्ण आत्मविश्वास के साथ ट्विटर कैंपेन का एक बेहतर परिणाम अपने क्लाइंट के लिए ला सकूंगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अब इस उत्तर से इंटरव्यू लेने वाले को लगता है कि हम उसकी कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग सर्विस में एक नया वैल्यू लेकर आएंगे, और एक बार विश्वास जमा तो नौकरी पक्की से। अब इंटरव्यू के समाप्ति पर यदि मौका मिले तो हम इस कंपनी के बारे में क्यों काम करना चाहते हैं, इसके बारे में भी जरूर 1 या 2 लाइन में सकारात्मक रूप से, बहुत ही तार्किक रूप से बताएं। इंटरव्यू के दौरान आप भी प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन सही वक्त पर और सही प्रश्न ही पूछने चाहिए। कुछ ऐसा नहीं कि कुछ भी मन में आया पूछ लिया, जरूरी नहीं है कि पूछना भी है। यदि आपको संशय है कि ये पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, तो बेहतर ये है कि आप कोई प्रश्न ना पूछें। अब सारे इंटरव्यू के लिए अब एक सारांश के तौर पे, समरी के तौर पे मैं कुछ विशेष सलाह आपसे शेयर करना चाहूँगा। क्लाइंट की सफलता की कहानी का चुनाव सावधानी पूर्वक करें। इन सारी बातों को पहले लिख लें और बार बार पढ़ें। दोस्तों, मैंने कहा है बार बार पढ़ें और आत्मसात करें। याद नहीं करना है, इसको रटना नहीं है, इसको बार बार पढ़ना है, जीना है और आत्मसात कर लेना है, ताकि कोई भी कभी भी इस चीज़ के बारे में आपसे पूछे तो आप आँख बंद करके आत्मविश्वास से भरपूर जवाब दे सकें, बिना किसी संशय के और संकोच के और किसी तरह की उसमें कोई गलती। दोस्तों, याद रखना है, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसे रटना नहीं है, याद नहीं करना है, इसको बार बार पढ़ने, लिख के बार बार पढ़ने के बाद अपने आप के अंदर उतार लेना है जीवन। बस चीज़ों को सिलसिलेवार ढंग से अपने दिमाग में रख देना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सारी चीज़ों को सिलसिलेवार ढंग से अपने दिमाग में रख देना है, ताकि जब आप उसे निकालें तो वो सही क्रम में निकले। और इसलिए बार बार पढ़ें और बोलकर अभ्यास करें। इस अभ्यास को करने का फायदा ये होगा कि जब आप उत्तर दे रहे होंगे तब आपकी बातें स्वाभाविक लगेगी और सारी बातचीत एक जरूरी क्रम में होगा और आत्मविश्वास से भरा होगा। सारी बातचीत आंखें मिलाकर करनी चाहिए। कोई भी आप उत्तर दे रहे हैं तो जिन्होंने प्रश्न आपसे पूछा है उसकी तरफ देख के नम्रतापूर्वक उसकी तरफ देख के बहुत ही विनम्रता से आपको उत्तर देना है। आंखें इधर या उधर या उन पूछने वाले से कहीं और देखते हुए उत्तर कभी नहीं देना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से काफ़ी उपयोगी जानकारी मिली होगी, नुकसान भी मिला होगा, और आप यदि कोई अगला इंटरव्यू आपका आने वाला है तो शायद उसमें ये मदद करेगा, बेहतर तरीके से आप उसको दे पाएंगे। मेरी बातचीत कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस तरह के किसी और टॉपिक पे यदि आपको कुछ सुनना है, जानना है, विशेष जानकारी चाहिए तो मुझे लिखकर अवश्य बताएं, ताकि मैं आपके लिए काफ़ी रिसर्च करके और उसको
आपके लिए ला सकूं और आपके साथ साझा कर सकूं, शेयर कर सकूं। धन्यवाद।